डेढ़ फुट का, जी हाँ, मात्र 1.5 फुट का छोटा मोटा सांप भी अगर घर में निकल आए तो उसे मारने के लिए पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। वैसे लाइफ में हर किसी ने 3-4 फीट का सांप तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई इतना बड़ा सांप देखा है जो पूरे के पूरे मगरमच्छ को, पूरे के पूरे हिरण को, अपने से 4 गुना बड़े जानवर को यूं ही निकल जाता है? अभी तक आपने शायद ऐसा कुछ आंखों के सामने से नहीं देखा होगा। तो चलिए आज आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें शिकार का साइज कुछ मैटर नहीं करता इन सांपों के लिए, इन्हें तो बस अपनी भूख मिटानी है। तो दिल थाम के देखिए ये बेहद खतरनाक वीडियो क्लिप्स। दोस्तों, ऐसे कई केसेस हुए हैं जब इन खतरनाक बड़े बड़े अजगर सांपों ने, एनाकोंडास ने इंसानों को ली लिया है पूरा का पूरा। कई बार ऐसा देखा क्या कि जो लोग अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, वहाँ के आदिवासी वनवासी जो लोग होते हैं, उन्हें एनाकोंडा लील गया और उनके पूरे शरीर को बचा गया। ऐसे कई किस्से हैं भारत में भी, जब छोटी साइज के औरतों को, छोटे बच्चों को अजगर ने लील लिया और उनका नामो निशान नहीं मिला। फिर कुछ हफ्तों के बाद जब परिजनों ने इन लोगों को खोजना शुरू किया, तब उन्हें कभी झाड़ियों के पीछे, तो कभी तालाब किनारे, तो कभी नदी किनारे एक मोटा सा सांप नजर आया जिसके पेट में एक बड़ा सा लंप था। जब उसे फाड़ा गया तो उसके अंदर से शव मिला। ऐसे कई किस्से आपने कई टेलीविजन चैनल्स में इन्हें देखा होगा। कई बार आपने न्यूज़पेपर में ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जब अजगरों ने और एनाकोंडास ने कई लोगों को सीधा साबुत लील लिया। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत रेयर होता है, तो जरा सांपों की असली कैपेबिलिटी को समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि हम इंसान धीरे धीरे डेवलपमेंट के चलते जंगलों को शहर बनाते आगे बढ़ रहे हैं, और इस बीच हमारा सामना कितने खतरनाक सांपों से हो सकता है। आइए आपको मिलाते हैं दुनिया के खतरनाक सांपों से, जिनकी कैपेसिटी, जिनकी लील लेने की कैपेसिटी देख के आप दंग रह जाएंगे। अजगर की प्रजातियों में अगर आपको सबसे बड़ा और सबसे विशाल अजगर देखना है जिसकी तुलना आप एक एनाकोंडा सांप से कर सके, तो रेटिक्युलेटेड पाइथन ही वो अजगर सांप है जो ऐसी डील डॉल वाला होता है। अजगर की प्रजाति में सांप बड़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ जानवरों को अपना शिकार बनाता है, बल्कि ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर इसने जिंदा इंसानों को निगल लिया था। आज के समय ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। दुनिया भर में जितने भी अजगर पाए जाते हैं, उन सभी अजगरों की प्रजाति में रेटिक्युलेटेड पाइथन सबसे ज्यादा लंबे और सबसे ज्यादा भारी होते हैं, जिनकी लंबाई 16 फीट से लेकर 30 फीट तक होती है। अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने बड़े सांप होंगे। जाहिर है सांप के इतने भारी भरकम शरीर को सरवाइव करने के लिए भारी भरकम खुराक की भी जरूरत पड़ती, इसीलिए छोटे मोटे शिकार पर हमला नहीं करते। इनके शिकार का साइज हमेशा बड़ा होता है। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनके शिकार का साइज कितना बड़ा होगा। इस वीडियो क्लिप से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या निकल सकते हैं। देखिए साहब, एक गेंडे का वजन 3000 पाउंड तक हो सकता है, वहीं इसकी लंबाई 16 फीट तक होती है, लेकिन इस अजगर के सामने ये गेंडा कुछ भी नहीं। देखिए कैसे पलक झपकते इस गेंडे को पूरा का पूरा जिंदा निकल जाता है। देखा आपने, इस अजगर के सामने गेंडा कुछ भी नहीं। अब इंसान, मगरमच्छ और हिरण इसके सामने कहां टिकने वाले हैं? दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया घूमने जाएं तो इस अजगर से जरा बच के रहिएगा। नाम है रेटिक्युलेटेड पाइथन। इनकी तादाद इंडोनेशिया में बेहद ज्यादा है। आए दिन इनके द्वारा किए गए हमलों की चर्चा होती है, इंसानों पर हुए हमलों की भी। चलिए अब आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। बेहद अजीब है लेकिन रोचक है। दोस्तों, जब भूख लगती है तो इंसान भी जानवर बन जाता है, लेकिन भूख लगने के बाद भी इंसानों में सेंस होता है कि उसे क्या चीज खानी और क्या नहीं। लेकिन जानवरों में इस तरह का कोई सेंस नहीं होता, वो कुछ भी खा जाते हैं। आपने भी कई बार गाय को कचरे में प्लास्टिक खाते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह जब सांपों को भी भूख लगती है तो वो ये नहीं देखते कि इनके सामने क्या है, उन्हें तो बस जो मिल जाए वो खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मोंटी ने भी किया। वैसे मोंटी कोई और नहीं बल्कि 18 साल का एक कारपेट पाइथन है। इस परिवार को देख रहे हैं आप। इस परिवार ने इस पाइथन को अपने घर में पालतू जानवर की तरह पाल कर रखा हुआ था। अजीब शौक है पर है। अब एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि मोंटी को लगी भूख। पूरे घर में वो खाने पीने की चीजें तलाशने लगा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपने मालिक के नहाने वाले टॉवेल को ही निगल लिया। बस फिर क्या था,
सांप की हालत खराब हो गई। अजगर की हालत खराब होते हुए देखकर घर वाले घबरा गए और उसे तुरंत सिडनी के स्मॉल एनिमल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर जब डॉक्टर ओलिविया क्लार्क ने उसे देखा तो इतने बड़े सांप को देखकर उनकी हालत खराब हो गई पहले तो, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब उनके पास कोई अजगर इलाज के लिए पहुंचा था। लेकिन उन्होंने इलाज के लिए मना नहीं किया, बड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने इसका इलाज किया। आप भी देखिए कैसे डॉक्टर ने इस अजगर के मुंह से इतने बड़े तौलिए को निकाला। चलिए, मॉन्टी की तो जान बच गई, लेकिन बेचारा डरता भी क्या। भूख लगी थी बेचारे को तो उसने अपने मालिक का ही टॉवल खा लिया। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो शायद उसे भी लील जाता। वैसे अगर आप इस तरह के किसी जानवर को अपने घर में पालते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि जब इन्हें भूख लगती है तो फिर ये कुछ भी खा सकते हैं। अब मॉन्टी तो चलो शरीफ था बेचारा, टॉवल खाकर जैसे तैसे अपनी भूख मिटा ली उसने। लेकिन कुछ प्रजाति के सांप इतने शरीफ नहीं होते, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। जब इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो फिर ये दूसरे सांपों को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि ये सांप ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं और इनका जहर किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। आपने किंग कोबरा का नाम तो सुना ही होगा। अगर सुना है तो ये बात भी जरूर पता होगी आपको कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में इसका नाम शुमार है। कहते हैं कि अगर किंग कोबरा ने अपना फन फैला लिया तो फिर इसका शिकार इससे बच नहीं सकता। अगर गलती से भी आपको कहीं किंग कोबरा मिल जाए तो उसके फन फैलाने से पहले आप वहां से 9-2-11 जरूर हो जाइएगा, वरना आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपने इसी खतरनाक जहर का इस्तेमाल करके ये अपने शिकार पर हमला करते हैं। जब कभी भी इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो ये सीधा दूसरे सांपों को खाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपना खतरनाक जहर दूसरे सांप के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही जहर का असर होने लगता है ये तुरंत उसे दबोचते हैं और उसे निगलना शुरू कर देते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि कैसे किंग कोबरा दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। देखा आपने। लेकिन चिंता की बात यह है कि किंग कोबरा ज्यादातर भारत में पाए जाते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में जरा बच के रहिएगा, क्योंकि इनका जहर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। अब आपको मिलवाते हैं कारपेट पाइथन से। अजगरों की प्रजाति में इस प्रजाति के पाइथन को सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा फुर्तीला अजगर माना जाता है। लेकिन टेंशन न लीजिए, ये अजगर भारत में नहीं पाए जाते। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और नॉर्दर्न सोलोमन आइलैंड में पाए जाते हैं। वहीं खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी चूजी नहीं होते, इन्हें जो मिल जाए खा लेते हैं। कभी हिरण, कभी पक्षी, कभी छिपकली, तो कभी छोटे मोटे चूहे भी खाकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये भूखे हो और इन्हें इनका शिकार मिल गया तो फिर ये अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबूत आपको इस वीडियो क्लिप में मिल जाएगा। यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया में शूट किया गया था, वो भी तब जब एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर वादियों के खूबसूरत नज़ारे ले रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि एक भाई साहब अपनी छुट्टी बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। उन्होंने एक बढ़िया सा होटल लिया। जब सुबह वो सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले अपने कमरे की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उनके सामने एक कारपेट पाइथन एक पक्षी को अपने मुंह में दबाकर उनकी खिड़की के ठीक सामने लटका हुआ था। ऐसा नज़ारा देखकर तो हर किसी के होश उड़ जाएंगे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला और इस पाइथन का वीडियो शूट किया। वैसे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कारपेट पाइथन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया जाएं तो संभल कर रहिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इन सांपों के आगे साइज डजंट मैटर। समझ गए ना। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सांप किसी भी इंसान पर जानबूझकर हमला नहीं करते जब तक उन्हें छेड़ा ना चाहे। इसलिए आपको कभी भी कोई सांप दिखे तो उसे छेड़ने की कोशिश कभी मत करिएगा। वहीं अगर गलती से आपके घर में कोई सांप घुस जाए तो किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। आपको स्नैक कैचर हर इलाके में मिल जाएंगे। कुछ पैसे लेकर या आपके घर से सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं तो जान से मारने से बचिए। सांपों को याद रखिए, हमने इनके एरिया में एनक्रोचमेंट किया है, अपना कब्जा जमाया है। इन्होंने हमारे एरिया में एनक्रोचमेंट नहीं किया, तो इन्हें सम्मान दीजिए और इन्हें जाने दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हम आपके कमेंट रोजाना पढ़ रहे हैं और जल्दी हम भारत के एजुकेशन सिस्टम पर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं और शाउट आउट देने वाले हैं उस बंदे को जिसने ये टॉपिक हमें सजेस्ट किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।